हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम मार्केट पे ज़्यादा टाइम थे नहीं, हम लोग मीटिंग में थे तो इसलिए मैं लाइव में कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया। बट ऐसे भी मैं तो ट्रेड किसी को देता नहीं हूँ, वी जस्ट डू बेस्ड ऑन व्यूज। बिकॉज ट्रेड देना इज नॉट, लॉट ऑफ पीपल आस्क इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट ऑन द व्यूज एंड ऑल दोस, फिर आप ट्रेड क्यों नहीं देते। पहला रीजन ये है कि ट्रेड मेरे खुद के लगे हुए रहते हैं। दूसरी चीज है मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ नहीं, तो आई डू इट partly, so I have my own office work to do anyway. But my views, I mean I can type in the channel while I'm trading, plus doing meetings and having discussions. But anyway, leave that apart. And if you look at any good trader who is trying to teach you, जो आपको सिखाना चाहता है, वो जनरली ट्रेड देते नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप ट्रेड लेके जिंदगी में लंबा स्टॉक मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको खुद अपनी आपकी एक एज बनानी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू इन माय वीडियोस, कि आपको सिखाता रहता हूँ। क्योंकि जनरली स्टॉक मार्केट में बिहेवियर रिपीट्स होते रहते हैं, राइट। जैसे गैन बोलते हैं, इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट। तो आप अगर वो एनालिसिस कर सकते हो, मेरे वीडियोस में डेली कुछ लर्न कर रहे हो, then in some time you will also be good. I hope few people might have learned something from all my daily videos plus whatever I have made. Anyway, not giving any more ज्ञान। So आज का रिव्यू, द रिव्यू इज वेरी सिंपल गाइस। आज हमारा एक सेल जोन ये हमने बनाया था, ये आज का सेल जोन है। और ये सेल जोन में हमने एक पैटर्न भी ड्रॉ किया था कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, स्पेशली इन निफ्टी, जो इज एग्जैक्टली दैट इज हाउ दैट हैज हैपेंड। One of the reasons we are not ultra bullish on market, I told you why I am bank nifty में I was bearish। बैंक निफ्टी में तो कॉन्फिडेंस था, निफ्टी में इतना जितना नहीं था, बैंक निफ्टी में उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और वो भी हुआ आज। If you look at Bank Nifty has just moved 70 points from our sell level, whereas Nifty has moved quite a bit. This was our sell zone today, guys, right? It moved almost 80 to 90 points. Okay, 70 points in Bank Nifty and similar points in Nifty is very, very strange from our sell zone. But anyway, put it the graphs and all those in the group to learn that why I have stayed in the trade, and I put it in the community tab also. Just look at that, the psychology why we have made a jackpot today, and हमारा टारगेट यहाँ तक ही था, ठीक है। हमने यहीं पे ही मार्केट को कट किया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू, ये तो आज का व्यू था जो परफेक्ट था हमारा आइडियली। तो इसको एक बार ऑफ कर देते हैं, परफेक्ट था। ये जो व्यू हमारी थी सेल ऑन राइज का, ये मैंने आपको क्या बोला था कि मंडे को अगर हम एक डायरेक्शनल व्यू नहीं मिलता है एंड ट्यूसडे को भी नहीं मिलता, विच इज रेंज बाउंड। वैसे तो मुझे पता चल गया था कि ट्यूसडे भी ये डायरेक्शनल नहीं देगा, इट विल बी मोस्टली ए रेंज बाउंड काइंड ऑफ स्टफ। और मैंने ग्रुप में लिखा मंडे जैसे ही डे ट्रेडिंग क्लोज हुआ, आई रोट के द एंटायर वीक माइट बी रेंज बाउंड, ओके। But there is a difference between Bank Nifty and Nifty. If you look at on a daily time frame, ideally, डेली भी देखने की जरूरत नहीं है, डेली से स्टार्ट कर देते हैं। तो इफ यू लुक एट ऑन ए डेली टाइम फ्रेम गाइस, इफ यू लुक एट निफ्टी हैज बीन consolidating in the same range for last 4 days, almost similar range, right? 1 2 3 4। अब ये बहुत हो गया, तो कल निफ्टी को एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, यूनि डायरेक्शनल मूव लाइक दिस, either red or green। If you ask my personal view is towards red, and my expectation is Nifty, मैं डे ट्रेडिंग में आता हूँ, should come tomorrow here 16,121, okay। बट बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी is actually making lower highs, if you see, right? All these lower highs and higher lows, right? Except this, after this. So this is a bullish sign. So Bank Nifty has to basically break this trend line, guys. Okay. So if I draw a trend line from here to here, this is a beautiful trend line. Okay. So you need to keep this in mind. Okay. ये trend line को रखो, कलर चेंज कर देता हूँ। Okay. This is the trend line that you need to draw for tomorrow in 5-minute time frame. If it breaks, then we might see tomorrow this level, ये जो हमारा बाइंग जोन का लेवल है, and then we will think of the buying। ये कल का है, आज के लेवल के साथ कॉन्साइड हो गया, which is very very strange, but ये इस दिन का है, मंडे का
मंडे भी नहीं, मंडे का बाइंग लेवल है, या मंडे का बाइंग लेवल है. सो दिस विल वर्क एज ए बाइंग लेवल फॉर श्योर. इसके नीचे बैंक निफ्टी को कल टुमारो एटलीस्ट एक्सपेक्ट आपको नहीं करना है, विच इज 35,600 के आसपास. ओके, दैट शुड बी आवर टारगेट. नाउ कमिंग टू टुमारोज ट्रेडिंग. ठीक है, ये देखो मैं जो बोल रहा था, दिस इज गोइंग इन ए बुलिश चैनल आइडियली फ्रॉम फ्राइडे थर्सडे इफ यू लुक एट. सो आइदर इट हैज टू ब्रेक or it will go up. So if you ask a price action trader where the chances are, the chances are the people will say that it should break. Okay, because upper side में the space and distance is very very high and big. और ऊपर जाएगा भी तो रेजिस्टेंसेस आर टू मच. सो ये सेल जोन को आज हम ऊपर लेके जाएंगे. एक्चुअली इसका सेल जोन कल कुछ है ही नहीं, इस लेवल ही है. तो यू शुड टेक दिस लेवल. दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल लेवल टुमारो. ये कल भी अगर पहुंचता है तो टच एंड सेल की प्रोबेबिलिटीज बहुत बहुत हाई है. 99% प्रोबेबिलिटी की ये टच करके सेल करेगा. द लेवल इज, यू कैन रिमेंबर, 36,270. ओके, और आज की तरह ज्यादा वेट नहीं करना है आपको. कल वैसे सेल तो आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट स्टॉप लॉस आपका छोटा होना चाहिए, या फिर बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, थोड़ा बड़ा दिमाग में रख के. ओके, बट मेरा जो व्यू है, मार्केट कल यहाँ पे टच एंड सेल भी हो सकता है दोबारा अगर पहुंचता है. आई डोंट थिंक मार्केट यहाँ पे पहुंचेगा, बट लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट. ओके, टुमारो. सो मार्केट अगर गैप अप होता है ना कल सिर्फ इसी लेवल से ही आपको सेल करना है. ओके, मार्केट को लेट मार्केट गो अप हियर. अगर पहुंचता है तो सेल करो. गैप अप मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट गैप अप अबाउट दिस लेवल 36,150. ओके, सिनारियोस ध्यान से याद रखना. 36,150 के ऊपर अगर गैप अप करता है तो आपका सेल यहां से बनेगा. आज की डे हाई 36,267 के आसपास से बनेगा. अगर इसके नीचे गैप अप करता है ना, यू डोंट वेट फॉर दिस लेवल. अगर इसके नीचे गैप अप करता है देन यू विल सेल ओनली इफ दिस सेल जोन इज ब्रोकन. जो आज का सेल जोन था ना, ये थोड़ा ऊपर जाएगा आज, तो क्या ऐसे जाएगा ये. So if this sell zone is broken, that means I will be only comfortable selling if Bank Nifty stays below 36,050. Okay? किस केस में? अगर ये 36,150 के नीचे गैप अप होता है. ओके, तो 36,050 के नीचे ही आपको सेल लेना है. ये ट्रेन लाइन में एक बार झटका मारेगा आपको ऊपर साइड, बट बाई चांस गिरना होगा तो ये गिर जाएगा फ्लो में. और ये ट्रेन लाइन के नीचे अगर ये गिरा तो कल 36,000 आ जाएगा. Sorry, 35,600 आ जाएगा. That means you are talking about a 400 point fall easily in Bank Nifty. Okay, ये ट्रेंड लाइन कल इंपॉर्टेंट है. ओके, कीप दिस ट्रेंड लाइन. नाउ टुमारो अगर मार्केट, जो मेरा एक पर्सनल, ये सिनेरियोस में आज ड्रॉ नहीं करूंगा, बट माय प्रेफरेबल ट्रेड फॉर टुमारो गाइस, लुकिंग एट द data that pros and FIs and clients have made together in the derivative set. Okay, pros are bearish, FI are mild bullish, और क्लाइंट हैज अल्ट्रा बुलिश. तो एक जो परफेक्ट ट्रेड कल बनेगा आपका, कि मार्केट यहीं कहीं आसपास गैप डाउन हो, ये डबल बॉटम जो है ना यहाँ पे गैप डाउन हो, और थोड़ा इधर नीचे जाएगा तो भी चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ट्रेंड लाइन को दोबारा क्रॉस करके ऊपर जाए, उस केस में आपको सेल नहीं करना है. अगर ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन हो गया, ये ऊपर जाए जहां पे रिटेलर अपने बुलिश पोजीशन काटे, मार्केट ऊपर जाए, ये प्रोस क्या करेंगे फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ प्रोस, व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट. जब एफआईआर क्लाइंट हमें दोनों मिलके बुलिश होते हैं, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो प्रोस जनरली कट देयर बियरिश पोजीशंस, एंड द मोमेंट दे विल कट देयर बियरिश पोजीशन, दे विल गो अप, मार्केट विल गो अप, and they will start making the bearish position again. And if FII or DI, either of them institutions, pro तो बनाएगा ही बनाएगा, either of them अगर ये bearish बनाना चालू कर देते हैं तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके might be possible कि यहाँ तक आ जाए. ओके, ये ऐसे सीधा तो नहीं आएगा, I just made it like really simple, but it might be something like this. ओके, सीधा नहीं आएगा, आज जैसे सीधा आया था वैसे सीधा नहीं आएगा. ठीक है, so it could be like this. Okay, so this would be my preferable trade tomorrow. So if you personally ask me, tomorrow I am also sell on rise. I'm sell on rise on this level, which is 36,073 in a gap down scenario. And the way I'm explaining it to you, that means अगर मॉर्निंग में गैप डाउन हो जाता है और आपको पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से थोड़ा ज्यादा दिखता है फॉर फर्स्ट 1 hour,
then you make 100% sure कि market will give you a fall from around this level again. Okay, इसके ऊपर market जाएगा नहीं. That would be the view. I might be a little bit wrong here and there, but मोटा मोटा view ऐसा होना चाहिए. Market अगर gap up हो जाता है, there are two scenarios, whether it is opening up below 36,150 or it is opening above 36,150. Opening above में day high से ही sell करना है. Opening below में यहाँ से सेल नहीं कर रहा, यू नीड टू वेट दिस लेवल 36,050. इसके नीचे जाएगा तो ही सेल करना है. फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस. डोंट लुक एट इमीडिएट टारगेट एज दिस, बिकॉज ये डे में रेंज बाउंड होके भी आ सकता है. फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस 35,795. बट अगर ये कैंडल, ये 35,795 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ने एक बड़ा ऐसा रेड कैंडल के साथ कट किया, फॉर एग्जांपल कट किया, फिर ऊपर जाना चालू किया और सेम लेवल पे 35,799 पे दोबारा एक रेड कैंडल बनाया, छोटा ही सही, लाइक दिस और लाइक दिस, डजंट मैटर, you become 100% sure market will come down to 35,600 level tomorrow. There are five things I have told you at the level. Okay, note kar lena, note karke trade accordingly that. Okay, but my preferable trade would be this if it happens. I'm not saying that it will happen, but if it happens. Okay, तो कमिंग टू निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी में बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी? बैंक निफ्टी वाज बुलिश इन नेचर, इन ए चैनल. निफ्टी इज नॉट. निफ्टी इज एंटायरली रेंज बाउंड. ओके, तो ये जो है ये थोड़ा डेंजरस सिचुएशन है. तो कल मार्केट किसी भी साइड डायरेक्शनल मूव दे सकता है. मार्केट कल एक डायरेक्शनल मूव देगा, बट ये किसी भी साइड एक डायरेक्शनल मूव देख सकता है. रेंज बाउंड नहीं होना चाहिए कल मेरे हिसाब से. ठीक है, एंड माय पर्सनल व्यू वुड बी निफ्टी कल 16,122 120 के आसपास, एटलीस्ट 130 140 तो टच करना चाहिए एक बार. ओके, सो दैट वुड बी द पर्सनल व्यू कि 16,120 के आसपास मार्केट एक बार टच करना चाहिए. एंड दैट विल ओनली बी पॉसिबल द वे आई सेड कि निफ्टी यहाँ पे ओपन करे, कैप डाउन ओपन करे, ये डबल बॉटम जो है, ये ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम भी है, डबल ट्रिपल बॉटम जो भी हो, यहाँ से ऊपर जाए, क्लोज अपने पोजीशंस दोबारा बनाए और मार्केट गिरे. ओके, दिस वुड बी आवर प्रेफरेबल ट्रेड. इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन. दिस इज द गैप डाउन सिनेरियो. ओके, गैप डाउन सिनेरियो में आपको यही सेल जोन, मैंने ये सेल जोन कंटिन्यू कर दिया है, यही सेल जोन आपको एग्जैक्ट लेवल पे 16,280, ये पिवट है हमारा, एक्चुअली आइडियली पिवट है, तो यहाँ से आपको सेल देना चाहिए मार्केट. ये सेल जोन कल काम नहीं देगा. दिस सेल जोन इज एक्चुअली ऑन द अपर साइड. ओके, टुमारो आई एम नॉट थिंकिंग कि मार्केट विल गो एंड रीटेस्ट टुडेज हाई टुमारो. बट हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड, बिकॉज दिस एरिया इज कंफ्यूजिंग एरिया टू ट्रेड. आप ट्रेड कैसे करोगे? सेम लेवल जो मैंने ब्लैक लेवल आपको बैंक निफ्टी में दिया था, यहाँ पे द सेम लेवल इज 16,322. मार्केट इसके ऊपर अगर सीधा गैप अप ओपन हो जाता है, दैट मीन्स gapping up 60 points by 60 points, then you will sell again from this day's high. Okay, again from this day's high, which is 16,350-60 के आसपास. Go for a sell, it will give you a sell. Okay, then if market is opening below this, but it's a gap up, okay, that means around 16,311 and all those, in that case, like bank nifty, wait for this sell zone to be cut. 16,273 के नीचे ही आप सेल करोगे, उसके में मार्केट ऐसे आएगा, ऊपर जाएगा, एंड द सेम सिनेरियो विल रिपीट. एंड इन दैट केस आल्सो दैट मींस मार्केट 16,300 के आसपास ओपन करे या यहाँ पे ओपन करे, माय टारगेट वुड बी स्टिल 16,122 टुमारो. ओके, ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस ट्रिपल बॉटम एंड सेकंड टारगेट वुड बी दिस. द सेम सिनेरियो अप्लाइज व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन बैंक निफ्टी. इफ this level 16,191 is cut by a red candle like this and market again going positive side, and at the same level you get a red candle again, छोटा ही सही, small ही सही, अगर मिलता है, you would be almost 100% sure 16,122 will be crossed. I mean touched. Okay, that's how it's for index, guys. I hope कि मैंने हेल्प किया आप लोगों को कुछ करने के लिए. और आज अगर हम स्टॉक्स का व्यू देखेंगे, दो व्यूज हमारे गलत गए. एक तो कोटक बैंक, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बुल रन में जाएगा, बट कोटक बैंक ऑलमोस्ट वेंट अप 2% इवन आफ्टर दैट बैंक निफ्टी फेल. एनीवे इट वेंट अप 2%. ये एक व्यू गलत गया, और एचडीएफसी का एक व्यू गलत गया. एचडीएफसी आल्सो 48 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2%. ये दोनों व्यू गलत गए, बाकी दे आर ओके.
HDFC बैंक फॉल किया है, इट्स लाइक मिड कैंडल, कंसोलिडेशन का ही व्यू था, फॉल नहीं करेगा ज्यादा से ज्यादा, तो भी कंसोलिडेशन का ही व्यू था. एंड SBI इन नेगेटिव, इंडसइंड बैंक नेगेटिव, ICICI बैंक नेगेटिव, एक्सिस बैंक वेंट पॉजिटिव. एक्सिस बैंक वी डिडंट हैव एनी व्यू एनीवे. रिलायंस वी वर नेगेटिव, आपको ग्रीन दिख रहा होगा, बट कैंडल अगर आप देखोगे दिट्स अ सुपर बियरिश कैंडल फॉर रिलायंस. ओके, तो इट्स आई विल स्टिल कंसीडर इट एज नेगेटिव. तो HDFC के लिए कल का व्यू ऐसे मैं दे नहीं सकता, क्योंकि FIIs जो है ना, आज अगर आप देखोगे सेकंड हाफ में, जैसे मैं बोल रहा था, ये निफ्टी में जो आया ना, अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में it has moved only this much, but Nifty it has given almost 60% retracement from the top fall, and this entire move was driven by only HDFC. So if I just put money into only one stock and try to make people bullish, रिटेलर को तो बुलिश बना ही दिया उन्होंने, पोजीशन रिटेलर के बुलिश है, बट मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं, दैट्स व्हाट माय व्यू. कल के देखो HDFC का मैं कल कोई गारंटी नहीं देगा, बट आई एम स्टिल थिंकिंग फॉर ए कंसोलिडेशन. रिलायंस कंसोलिडेशन टू फॉल. HDFC बैंक already 7 day 1 2 3 4 5 6, another green candle might be possible as a seventh candle, but I still consider it as a consolidation. Kotak Bank, if you look at 4 5 6 7 8, Kotak Bank has to fall tomorrow. Okay, that's what my personal view is. पहले तो ये रेजिस्टेंस से वापस आ रहा है, दोबारा ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर अल्ट्रा नहीं जा सकता. सो कोटक बैंक हैज टू फॉल टुमारो. ज्यादा से ज्यादा अगर अल्ट्रा बुलिश भी हुआ for Kotak Bank tomorrow, ultra bullish means consolidation. It cannot give a candle like this tomorrow, Kotak Bank. Okay, almost, unless चमत्कार हो जाए. ICICI Bank inside candle बना था, but this candle has made a doji, so we don't have any view. Axis Bank also tomorrow we might see a consolidation. तो red candle भी possible है. SBI in बहुत गिर गया है, तो we might see a consolidation, might be a small green also. IndusInd Bank is negative. Okay. So that's how we are going to see. मैं वीडियो लंबा हो जाएगा. LIC हाउसिंग फाइनेंस का किसी ने पूछा था मेरे को, तो मैं वो एक बार बता देता हूँ कि LIC हाउसिंग फाइनेंस कहाँ तक जाएगा आइडियली. ओके, तो ये इतना फॉल किया है ना, LIC हाउसिंग फाइनेंस का 1 आवर और डेली का चार्ट में बना लेता हूँ. है हमारी डिमांड जो यहाँ पे एक्चुअली अगर देखोगे, तो मुझे लगता है ये जिस तरह से देखो, मोमेंटम कंसोलिडेशन अगेन, मोमेंटम इज हैपनिंग. सो आई थिंक ये मोमेंटम 1-2 दिन और कंटिन्यू होना चाहिए आइडियली. तो इस लेवल के आसपास आप एक बाय कर सकते हो 370 के आसपास. ओके, अगर आप फ्रेश बायर्स हो. अगर आप ऑलरेडी पोजीशंस में हो, तो मुझे नहीं लगता कि LIC हाउसिंग फाइनेंस अगले 10-15 दिन में ये लेवल क्रॉस करेगा. सो ये वैसे भी रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस भी कर गया तो यहाँ पे, बट इट लुक्स डिफिकल्ट. इट रियली डिपेंड्स कि आपने बाइंग किस लेवल पे लिया है. अगर आपने बाइंग इस लेवल पे लिया है 450 के आसपास सपोर्ट को देख के, तो मैं बोलूंगा रुक जाओ, के साथ 10 to 15 डेज में ये वापस यहाँ पे आ जाए, पॉसिबिलिटीज है. बट अगर आपने बाइंग यहाँ पे कहीं पे लिया है, ये ब्रेकआउट को देख के यहाँ पे, राइट, यहाँ पे बाइंग लिया है और मार्केट यहाँ पे गिर गया है, आई वुड से कि मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा 450-460 के आसपास, आप एक बार पोजीशन बुक कर लो, क्योंकि गिरेगा ये उसके बाद भी. ठीक है, तो एक बाइंग आपकी 370 के आसपास है. मुझे नहीं लगता 370 के नीचे आइडियली LIC हाउसिंग फाइनेंस को जाना चाहिए, बिकॉज पहली चीज है कि फाइनेंस इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री आप 7-8 दिन के बाद देखोगे एक अल्ट्रा, आई विल नॉट से अल्ट्रा बुल रन, बट क्वाइट ए गुड अमाउंट ऑफ बुल रन we can see in finance companies. So that might be possible from this level. यहाँ पे consolidate कर जाए, accumulation अगर कर रहा है, तो you'll be very very confident कि market ऊपर ही जाएगा. But उस केस में 460-465 is my level. उसके बाद ये दोबारा गिरेगा, फिर उसको ऊपर जाना होगा, तो ये 500 में दोबारा ये जोन तो क्रॉस ही नहीं कर सकता विद इन 1 month. इज वेरी वेरी क्लियर. ओके, ये जोन क्रॉस 500 का लेवल क्रॉस करना इज वेरी वेरी रेयर फॉर LIC हाउसिंग फाइनेंस. सो उसके हिसाब से ट्रेड करो. बाकी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लेंगे. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. जय माता दी.